लॉकडाउन के दौर में समाज सेवा की एक से बढ़कर एक तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं क्या आपको पता है कि करोड़ों की कोठी में रहने वाले लोग भी खाने पीने को लेकर मोहताज हैं। दरअसल सैनिक फार्म इलाके में सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं और लॉकडाउन को लेकर उनके यहाँ कोई मेड भी नहीं आ रही और जो सरकारी या एनजीओ का खाना आता है वो इनके सेहत के मुताबिक मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो ऐसी स्थिति में सैनिक फार्म की रहने वाली नीति मल्होत्रा ऐसे बुजुर्गों के लिए आगे आई हैं। किस तरीके से लोगों के लिए आप किचन चला रही हैं, क्योंकि घर की किचन पहले घर की फैमिली के लिए चलती, तब बाहर के लोगों के लिए चला रही हैं, क्या क्या बना रही हैं और कैसे बना रही हैं? देखिए, बना तो मैं एक ओल्ड एज को सोचते हुए कि ओल्ड एज में लोगों को क्या रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि ना स्पाइसी ज़्यादा होने चाहिए ना ऑयली चाहिए। उनको वो चीज़ चाहिए खाने के लिए जो वो अच्छे से, क्योंकि अब वो खाली बैठे ही हैं घर में भी, तो उनका कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उनकी बीमारी ना हो, उसको सब कुछ को देखते हुए मैंने इस चीज़ को लेके आया। और मुझे लगता है कि बहुत ही मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है। ये कोरोना ने आके ये काम मेरा शुरू करवा दिया। कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं आपको इस काम में? आपकी फैमिली में कितने लोग सपोर्ट? फैमिली में हम लोग इस टाइम 4 लोग तो हम लोग अपने हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मेरी एक लेबर थी, क्योंकि मेरी बेटी इशू बिजनेस में है, तो उसकी एक लेबर मेरे पास रहती थी। एक मेरे पास सर्वेंट है और एक लड़का था, स्वाति की हेल्प करता है। वो हम सब मतलब ये पूरी एक फैमिली वो बन गए थे, 6 से 7 लोगों का एक ग्रुप। वो सब लोगों का मेरे को बहुत अच्छा हेल्प मिलता है, क्योंकि किसी के बैक सपोर्ट के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में। टिफिन की सर्विस दे रही हैं, कहाँ तक जाती है? और ये मैं अभी तक तो सैनिक फार्म में ही कर रही हूँ, जहाँ तक मेरा वो रहता है सैनिक फार्म के लिए। हालांकि जीके और लाजपत नगर से भी इंक्वायरीज़ थी, बट मैं अभी उनको थोड़ा सा, जब से मालवीय नगर वाला केस हुआ, थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी कि मैं वहाँ तक अभी ना पहुँचूँ। तो अभी मेरे पास जहाँ है सैनिक फार्म के ही लोग हैं। वेजिटेबल के लिए कुछ मार्केट वेजिटेबल से क्या आपने फार्म सॉस से? हाँ, वेजिटेबल मोस्टली मार्केट से लाती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मिस्टर अमजद हबीब हैं, तो उन्होंने अपनी किचन गार्डन बना रखा है, उसमें लगा लेते हैं वेजिटेबल्स। उनके काफ़ी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे वहाँ से मिल जाती हैं, वो मुझे प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने आगे भी मेरा को हेल्प करी, लोगों को थोड़ा सा अपना भी उन्होंने लोगों को बताया जो मेरे पास उन्होंने भेजे। पहले मैंने शुरू किया था तब 1 या 2 लोग थे, अब धीरे धीरे 10-15 फैमिलीज़ सुबह शाम अपना मेरे चला जाता है। खबर है 9711 988 208। इस पे कॉल करके मेरे से को बता सकते हैं, और अगर उनको अपना कुछ कस्टमाइज्ड उसमें भी लेना है तो वो भी बता सकते हैं। अगर उस टाइम मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल होगी तो मैं ज़रूर दूंगी। सबको करनी चाहिए। मुझे लगता है लोग कोरोना वायरस को अछूत बीमारी बना दिए, एंड मोर लाइक लोग एक दूसरे के लिए कॉल कर रहे हैं कि इसको बुखार हो गया है तो आ जाओ। नहीं, हेल्प करो एक दूसरे की। आई मीन इट्स नॉट लाइक, तो अपने आप को बचाना ज़रूरी है, आई एग्री, बट एक फीलिंग कि तुम किसी और को मार दो एंड किसी और के लिए किसी और को ऐसे कर दो इज़ नॉट गुड। कि मतलब दूसरों को ऐसे देखोगे इसको कोरोना वायरस ही होगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मतलब खुद को बचाओ, मास्क पहनो एंड अच्छी इम्यूनिटी करो अपनी, अच्छा खाना खाओ, कुछ नहीं होगा तुमको। बट वो कहते हैं ना कि नेकी का एक कदम आगे बढ़ाएं तो उसके पीछे कारवां चलने लगता है। नीति मल्होत्रा के द्वारा इस नेक काम को देखते हुए मशहूर मेकओवर डिजाइनर हबीब का फार्म हाउस भी यहीं पर है और उनके बेटे यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें खेती का शौक है, लिहाजा थोड़ी सी जमीन पर वो सब्जी उगाते हैं। और इस महिला के नेक कार्य को देखते हुए उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वो सब्जियों में उनके द्वारा ऑर्गेनिक वेज का इस्तेमाल करें। मैं अमजद हबीब हेयर स्टाइलिस्ट हूँ एंड किस तरीके से आप इनकी मदद करें, स्वाति जी की जो सब्जियों को लेकर क्या क्या मदद? आई थिंक मैंने तो शौक पे शुरू किया था। गार्डनिंग मेरा शौक था शुरू से। मैं अपने दादा को देखता रहा, तो जब प्लॉट खाली पड़े थे तो हमारा ये मेन था कि किसी तरीके से कुछ उगाया जाए, कुछ किया जाए। तो सडनली लॉकडाउन हो गया तो कुछ ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। तो बट जब स्वाति प्रपोजल के लिए आई कि हमारे को कुछ ओल्ड एज के लिए करना है, एंड इनकी मदर का प्रपोजल आया कि अगर हम ओल्ड एज के लिए कुछ कर सकते, तो हमने सोचा फिर वही सब्जियां उगाई जाए जो ओल्ड एज में काफ़ी काम आए, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी हो, लंग्स के लिए बहुत अच्छी हो।
तो हमने स्पिनचेस वगैरह काफ़ी उगाए, डिफरेंट किस्म के उगाए, गार्लिक उगाया, गार्लिक जो हमने उगाया ऑर्गेनिक किस्म का मंगाया, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा रहता, बट उसकी जो फ्यूम्स हैं वो काफ़ी मदद करती हैं। आपको खांसी होती है, गला में कोई इन्फेक्शन होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया पाया जाता है, एंड आपकी ब्लड सर्कुलेशन के बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ऐसे हमने शौक करते करते एक ज़िम्मेदारी बन गई जो हम सीनियर सिटीज़न के लिए कर रहे हैं, और आई थिंक प्रपोज़ल मेरे को अच्छा लगा। सो एवरी डे हम दो घंटे दे रहे हैं गार्डनिंग के अंदर, एंड हर बारी हम स्पिनिच पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और गार्लिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक हेयर स्टाइलिस्ट होते हुए हेयर स्टाइल का तो अभी काम नहीं चल रहा, बंद है, लॉकडाउन है, तो अब पूरा ध्यान आपको गार्डन में ही देना पड़ रहा है। गार्डन में कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, मतलब हमारा समय नहीं बीत रहा और हमारे को ये नहीं हो पा रहा, तो बट मैं ये कहता हूँ समय निकालना पड़ता, समय होता नहीं किसी के पास। समय के लिए जैसे मैं किचन में भी काम करता हूँ, कुकिंग भी करता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे पास समय नहीं है। समय मतलब कि कुदरत ने हमारे को एक निज़ाम वापस दिया है कि आपने जो मिस किया अभी तक उसको वापस लिया जाए। जो फैमिली में आप टाइम नहीं बिता पाए, आप टाइम बिताइए। आपने जो गार्डन के अंदर आप इतना बड़ा फार्म ले लेते हैं, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो आपकी लाइफ ऐसी ही होती है और ऐसी निकल जाती है। तो जो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे गार्डन के अंदर अगर हम कहते हैं कि फूल बहुत अच्छे उग रहे हैं, तो उसके जब तक मज़े ना लो, मज़े के लिए जब तक मेहनत ना करो तो वो मज़ा नहीं आता। दूर से फूल अच्छे लगते हैं बट उसकी खुशबू अच्छी लगती है, बट जब आप मेहनत करके उसको हाथ में पकड़ते हैं, उसकी खुशबू और उसका अंदाज़ ही बिल्कुल बदल जाता है। वहीं करोड़ों की कोठी में रहने वाले लोग ही इन बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। जो कभी डिलीवरी बॉयज से खाना मंगवाते थे, वो आज इंसानियत के नाते खुद डिलीवरी बॉयज बन गए हैं और अपने इलाके के बुजुर्गों की मदद कर रही हैं। हमारा मेन जो रहता है डिलीवरी का काम, वो सैनिक फार्म, फ्रीडम फाइटर और यही सैनिक फार्म से आसपास लगी हुई एरियाज़ में जितने में हम लोग जा सकते हैं उन एरियाज़ में हम जाते हैं। 5 से 6 किलोमीटर के जो आसपास के एरियाज़ हैं उसी के अंदर ही। अच्छा, अभी लॉकडाउन है, कौन गाड़ी चलाता है और कौन टिफिन देने जाता है घर के अंदर? क्यों, जैसे कि आपने अभी पूरा ये सुना है, ये पूरा परिवार के थ्रू काम होता है, तो मेरे सारथी हैं, ये इस वाकई में मेरे सारथी बने रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं ये, ड्राइव करता हूँ और ये मैं पीछे बैठते हैं। मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और जैसे उन्होंने बोला सारे रूल्स फॉलो करके अभी हम लोग एक आंटी जी को दवाई देने जा रहे हैं और उनका खाने का पैकेट मेरे पास है। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बोली थी, अभी जैसे ये दवाई खरीद के लेके आए और अब मेरे को ये सारा चीज़ इकट्ठी करके उन तक पहुंचानी है। अच्छा ललित, आप हमेशा घूमते रहते होंगे, अब कभी सोचा था लॉकडाउन में इस तरीके से डिलीवरी भी करनी खाने की? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था, बट जिस तरीके से इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और उसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है किसी के लिए कुछ करने का इस टाइम पे, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। बहरहाल इस महिला की वजह से सैनिक फार्म जैसे इलाके के कई बुजुर्गों को आज उनके मन मुताबिक खाना मिल रहा है। और लॉकडाउन में बुजुर्गों के लिए दिल्ली की नीति मल्होत्रा अन्नपूर्णा साबित हो रही है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।